हेलो फ्रेंड, मैं रामकिशोर आप सबका एकेडमिक ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, हम लोग 10 क्लास का मैथ पढ़ रहे थे और मैथ में हम लोग का टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। तो देखिए, संख्या पद्धति का ऑलरेडी 2 क्लास हो गया है दोस्त। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, यानी कि जो नंबर सिस्टम का 2 पहले वीडियो बन चुका है उसको आप लोग वहां से जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो देखिए दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में इसका हमारा जो अगला पॉइंट है, संख्याओं के गुणनफल संबंधित प्रश्न। इसका मतलब है कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इसमें संख्या दे रहता है, उसका गुणनफल पूछ देगा, हो सकता है कि इसका मासा भी पूछ सकता है और लासा भी पूछ सकता है। यानी कि कहने का मतलब है कि हम संख्या पद्धति में पॉइंट नंबर दूसरा पढ़ रहे हैं, यानी कि हम लोग दूसरा पढ़ रहे हैं और उसमें संख्याओं के गुणनफल संबंधित प्रश्न आता है, उसको हम किस प्रकार से बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे संख्याओं से गुणनफल संबंधित प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ फार्मूला याद करना पड़ेगा। तो फार्मूला अगर आप याद रखिएगा तो क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला फार्मूला क्या होता है दोस्त, इसमें होता है कि मासा इंटू लासा, मासा इंटू लासा, मासा इंटू लासा बराबर इसका फार्मूला होता है मासा इंटू लासा बराबर संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। देखिए, इसका एक फार्मूला होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा कि मासा इंटू लासा बराबर संख्याओं का गुणनफल होता है। जैसे इसमें क्वेश्चन आपको दे देगा, 2 गो संख्या दे देगा, तो देखिए 2 गो अगर संख्या देता है तो संख्याओं का गुणनफल कर देंगे और मासा और लासा में से दोनों में से कोई एगो देगा दोस्त। तो इस प्रकार से अगर मान के चलिए मासा देगा तो लासा निकाल सकते हैं और लासा देगा तो मासा निकाल सकते हैं। तो देखिए, इससे 2 फार्मूला और आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए, अगर पूछेगा कि मासा बराबर क्या फार्मूला होगा, मासा, तो देखिए मासा बराबर अगर हमको फार्मूला निकालना है तो क्या करेंगे, संख्याओं का गुणनफल बटा लासा कर देंगे। तो यहां लिख सकते हैं ना, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। अब बटा क्या लिख सकते हैं, देखिए मासा निकालना तो बटा के लासा लिख सकते हैं कि ना, यानी कि बटा लासा लिख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन, देखिए मेन फार्मूला हमारा क्या है कि मासा इंटू लासा, यानी कि मासा गुणे लासा बराबर क्या है, संख्याओं का गुणनफल। तो अगर यहां से मासा पूछेगा तो मासा बराबर क्या फॉर्मूला होगा, संख्याओं का गुणनफल और बटा में क्या होगा, लासा होगा। तो इस प्रकार से हम तीसरा फार्मूला भी बना सकते हैं ना, कि अगर मान के चलिए कि लासा निकालना होता तो देखिए लासा बराबर हम लिखेंगे, तो लासा बराबर क्या फार्मूला होगा, तो लासा बराबर होगा संख्याओं का गुणनफल और बटा क्या होगा, बटा मासा हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे संख्याओं का, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल और बटा क्या होगा, बटा होगा मासा, बटा होगा मासा। यानी कि देखिए ये फार्मूला आपको 3 उदम याद करना पड़ेगा दोस्त। ये अगर आप 3 को फार्मूला याद करते हैं तो फिर संख्याओं के गुणनफल संबंधी प्रश्न में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए इसका पहला फार्मूला क्या है कि मासा इंटू लासा बराबर क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल। तो इससे हम 2 फार्मूला और बना सकते हैं, यानी कि मासा बराबर, अगर मान के चले कि मासा बराबर क्या फार्मूला होगा, तो संख्याओं का गुणनफल और बटा क्या होगा, लासा होगा। अगर मान के चले कि लासा बराबर क्या फार्मूला होगा, तो लासा बराबर होगा संख्याओं का गुणनफल और बटा क्या होगा, मासा होगा। तो इस प्रकार से 3 को फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और देखिए इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले फार्मूला आप याद रख लीजिएगा, यानी कि 3 फार्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कि इसमें क्वेश्चन आपको किस प्रकार से बनेगा, हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। तो देखिए दोस्त, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा उसके बारे में आपको बताएंगे। तो फिलहाल के लिए 3 फार्मूला है दोस्त, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद इसको याद भी कर लेना है, क्योंकि देखिए फार्मूला याद रहेगा तब एक क्वेश्चन बनेगा, अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा दोस्त। तो आशा करते हैं कि आप इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्त, आप देखते हैं कि क्वेश्चन इस पर किस पर, यानी कि इसमें जो संख्याओं से संबंधित गुणनफल संबंधित प्रश्न है इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन बताते हैं कि किस प्रकार से रहेगा। यानी कि हम लोग का पॉइंट चल रहा था संख्याओं के गुणनफल संबंधित कुछ प्रश्न। तो देखिए संख्याओं का गुणनफल संबंधित में प्रश्न किस प्रकार से आएगा हम आपको बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, यहां से क्वेश्चन नंबर 1 में यदि 2 संख्याएं क्रमशः, यदि 2 संख्याएं क्रमशः, यदि 2 संख्याएं, देखिए ये संख्याएं हैं दोस्त, 2 संख्याएं क्रमशः
दो संख्याएं क्रमशः 20 तथा 25 है, 20 तथा 25 है। दो संख्याएं क्रमशः 20 तथा 25 है तथा इनका मौसा 5 है, तथा तथा इनका तथा इनका मौसा तथा इनका मौसा 5 है, 5 है। तो लसा ज्ञात करें। तो क्वेश्चन में है तो लसा ज्ञात करें। तो संख्याओं का तो संख्याओं का लसा क्या होगा? तो संख्याओं का लसा क्या होगा या लसा ज्ञात करें। ये दोनों में से कोई भी क्वेश्चन होगा, लसा क्या होगा, लसा क्या होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याएं क्रमशः 20 तथा 25 है तथा इनका मौसा 5 है, तो संख्याओं का लसा क्या होगा। तो देखिए लसा हम बोले थे दोस्त कि आप फार्मूला दम याद रखिएगा। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो संख्याएं कितना दिया हुआ है, इसका अगर मान के चले कि यहाँ से हम अगर आंसर बनाना चाहते हैं तो संख्याएं इसमें कितना दिया हुआ है। तो संख्याएं देखिए, संख्याएं हैं 20 और कितना है 25 है। अच्छा इसका मासा कितना दिया हुआ है, तो देखिए मासा, इसका मासा दिया हुआ है इस क्वेश्चन का। तो जो जो पहले दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। तो मासा कितना दिया हुआ है, तो मासा आपका 5 है। अच्छा लासा पूछ रहा है ना, तो लासा बराबर हम लोग जानते हैं फार्मूला। लासा बराबर क्या होता है, लासा बराबर फार्मूला होता है संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। अब बट्टा में क्या होगा, तो लासा बराबर क्या, संख्याओं का गुणनफल, अब बट्टा क्या होता है, मासा होता है, बट्टा मासा होता है। तो अब देखिए बस जिसका मान पुट करना। अब देखिए तो संख्या क्या दिया हुआ है, तो संख्या आपके पास 20 है और 25 है कि नहीं। तो देखिए संख्याओं का गुणनफल, तो बस इसको गुना कर देंगे। तो 20 इंटू कितना करेंगे 25 करेंगे, और बटा मासा, तो मासा कितना दिया हुआ है, इसमें 5 दिया हुआ है, मासा 5 दिया हुआ है। अब देखिए दोस्त इसको हम भागा देते यानी काट देते हैं। तो 5 चौका कितना होगा, 4 से कट जाएगा, 5 चौका 20। अब देखिए ऊपर तक कितना बच गया, ऊपर बच गया केवल 4 और यहाँ से बच गया 25। तो देखिए 25 में 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा 100 आएगा। यानी कि इस प्रकार से इसका आंसर जो होगा तो कितना होगा 100 होगा दोस्त। इस प्रकार से इसका आंसर कितना होगा 100 होगा। और 100 क्या होगा, यानी कि जो 100 आया ये क्या है, ये लसा है। यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं क्रमशः 20 तथा 25 है तथा इनका मौसा 5 है, तो संख्याओं का लासा क्या होगा। तो देखिए लासा बराबर हम इसमें आपको 3 फार्मूला बताए थे, जिसमें एक लासा का भी फार्मूला था कि संख्याओं का गुणनफल बटा मासा। तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, जो जो दिया हुआ है ना उसको लिख लेंगे। तो देखिए संख्याएं दिया हुआ है कितना है 20 है और 25 दिया हुआ है, तो इसका मासा, अच्छा मासा भी दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो देखिए अगर मासा पता है और संख्या आपको पता है तो लासा निकालना है, तो लासा बराबर फार्मूला लगा दीजिए। तो लासा बराबर फार्मूला क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल और बटा मासा। तो देखिए संख्या है कितना, तो संख्या 20 और 25 है, तो ये दोनों का गुणनफल हो गया, और बटा क्या है मासा, तो मासा को मासा लिख दिए। तो इस प्रकार से इसको काटिएगा, भाग दीजिएगा, तो 5 चौका 20 यानी 4 से कट जाएगा। तो यहाँ 4 और गुना 25, 25 चौका करेंगे तो कितना 100 होगा। तो यही तो इसका लासा होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलिए दोस्त और दिखाते हैं कि और भी इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है। तो चलिए देखिए, अब मान के चलिए कि इसमें क्वेश्चन क्या रहेगा, इसमें हो सकता है कि लासा दे दिया हुआ रहता है और संख्या मान के चलिए कि अगर चेंज करेगा तो देखिए इसमें क्या रहेगा कि यदि दो संख्याएं क्रमशः, अब संख्या थोड़ा सा चेंज रहेगा, दो संख्याएं क्रमशः यहाँ रहेगा जानते हैं कितना 40 और 60 है, 40 तथा 60 है। दो देखिए क्वेश्चन क्या है कि यदि दो संख्याएं क्रमशः 40 तथा 60 है, 40 तथा 60 है, 60 है और तथा इनका 40 तथा 60 है और इनका लासा 120 है। इस बार लासा दिया है, इनका लासा 120 है, 120 है। तो संख्याओं का मासा क्या होगा, तो संख्याओं का देखिए, तो संख्याओं का मासा पूछ रहा है, तो संख्याओं का मासा क्या होगा, मासा क्या होगा। देखिए इस प्रकार से आपका क्वेश्चन है दोस्त कि दो संख्याएं क्रमशः 40 तथा 60 है और इनका लासा 120 है, तो संख्याओं का मासा क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले संख्याओं दे रहे तो हम संख्याएं लिख देंगे, संख्याएं, यानी कि यहां से आंसर बनाएंगे तो संख्याओं लिख देंगे, संख्याएं लिखिए।
तो संख्याएं, तो देखिए संख्याएं कितना दिया हुआ है, तो 40 और 60 है। कितना है? 40 और 60 है। तो देखिए अगर 40 और 60 है और इसका लसा, देखिए इस बार क्वेश्चन में लसा दिया हुआ है, लेकिन इसके पहले वाले में मासा था, तो हम इसको लसा लिखेंगे। लसा, लसा कितना है? लसा आपका है 120। देखिए लसा को हम लोग एलसीएम बोलते हैं और मासा को हम लोग एचसीएफ बोलते हैं। तब एचसीएफ भी लिख सकते हैं, एलसीएम भी लिख सकते हैं, यानी कि अलग अलग। जैसे अगर मान के चले लसा है ना, तो इसको एलसीएम लिख सकते हैं, और मासा जहाँ रहेगा उसको हम एचसीएफ लिख सकते हैं। तो देखिए निकालना हमको क्या है, तो निकालना है मासा। तो देखिए मासा बराबर क्या होता है, फार्मूला मासा। तो मासा बराबर क्या होता है कि संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल और बटा लसा। तो यहाँ लिखेंगे संख्याओं का, देखिए संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल और बटा क्या है, संख्याओं का गुणनफल और बटा लसा। लसा, संख्याओं का गुणनफल बटा लसा। तो आप देखिए संख्याओं का गुणनफल है, यानी कि संख्याएं दिया हुआ है कितना, तो 40 और 60 है, तो यहाँ लिखेंगे 40 और गुना कितना करेंगे, 60 करेंगे। अब बटा 40 और 60 हो गया। अब बटा लसा कितना दिया हुआ था, लसा 120 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है। तो देखिए इसका मासा कितना होगा, तो इस प्रकार से ना काटते हैं, 60 60 120 काट सकते हैं कि ना, 2 से कट जाएगा, इसको आसानी से काट सकते हैं। अब देखिए ऊपर 40 और नीचे 2 है, तो इसको भी काट दीजिए, 20 दूना कितना, 40 कट जाएगा। इसका मतलब है कि सबको काट के बाद ऊपर कितना आया, केवल 20 आया। तो यही तो आंसर आया, और ये आंसर आया आपका क्या हो गया, ये आपका मासा हो गया, यानी कि मासा कितना आ गया, आंसर आ गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग आसानी से बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि इसमें फार्मूला आपको हर समय याद रखना पड़ेगा दोस्त। अगर आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन को आप नहीं बना सकते हैं। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं तो आसानी से बनाया जा सकता है। तो देखिए दोस्त, इसमें अगर मान के चलिए कि क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा, हालांकि इसमें और भी देखिए ये आपका जो है ना, ये टाइप है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन और भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा किताब से, यानी कि कहने का मतलब कि एक टाइप के अगर हम क्वेश्चन कर लेते हैं तो इस प्रकार के जितना भी क्वेश्चन आएगा ना, उसको हम आसानी से बना सकते हैं, यानी कि आप भी उसको आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए और आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 था, क्वेश्चन नंबर कितना है, 2 है। तो देखिए ये 2 प्रकार, यानी 2 टाइप हो गया। अब देखिए इसमें तीसरा और क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है, हम आपको उस प्रकार से देखते हैं, बताते हैं कि और इसमें किस किस टाइप का बनेगा। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, और आशा करता हूं कि दोस्त आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो देखिए और भी इसमें हम मान के चलिए कि 2 नंबर क्वेश्चन तो कर लिए, अब देखते हैं कि इसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें क्वेश्चन है, देखिए 2 संख्याओं का मासा। देखिए अभी क्वेश्चन यानी कि जितना भी हम आपको बताएं ना फार्मूला, वही सबसे रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि जितना भी है वही सबसे रिलेटेड। तो 2 को हम लोग टाइप कर लिए, एगो मासा निकालने के लिए और एगो लसा निकालने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन का अगला टाइप क्या है, 2 संख्याओं का मासा, 2 संख्याओं का मासा, 2 संख्याओं का, 2 संख्याओं का मासा। देखिए 2 संख्याओं का मासा इसमें दिया हुआ है 15 है, 2 संख्याओं का मासा 15 है, तथा इनका लसा, तथा इनका लसा 945 है। लसा बराबर 945 है, लसा 945 है। तो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, तो संख्याओं का, तो संख्याओं का, देखिए इस बार क्या है, तो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, तो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, गुणनफल कितना होगा। देखिए आप थोड़ा इसमें देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइप चेंज है, यानी कहने का मतलब है कि 2 संख्याओं का, इस बार क्या है ना कि 2 संख्याओं का मासा और लसा दिया हुआ है, और इस बार आपसे पूछ लिया संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए मासा कितना है, तो संख्याओं का मासा, तो देखिए जो जो दिया हुआ है उसको पहले लिखेंगे। तो मासा कितना दिया हुआ है, 15। अच्छा संख्याओं का लसा कितना दिया हुआ है, तो लसा देखिए लिखेंगे, तो लसा बराबर कितना है, लसा बराबर है 945 है। तो देखिए मासा और लसा दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसमें गिवन है। अब देखिए संख्याओं का गुणनफल, तो हम जानते हैं कि संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो देखिए संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए उसमें हम आपको फार्मूला बताए थे कि लसा इंटू मासा, यानी कि लसा गुने मासा बराबर क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल। तो हम यही बोल सकते हैं दोस्त कि संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा, मासा इंटू लसा। ऐसे बोल सकते हैं ना, बिल्कुल बोल सकते हैं, मासा इंटू लसा।
क्या होगा, मासा इंटू लसा। तो अगर मान के चलिए कि संख्याओं का गुणनफल आपको निकालना है, तो संख्याओं का गुणनफल वाला फॉर्मूला होता है मासा इंटू लसा। तो मासा है कितना, तो देखिए मासा है आपका 15 और लासा कितना है, तो लासा है 945। अब देखिए 945 में 15 से गुना करिएगा तो जितना भी आएगा ना गुणनफल उस प्रकार से बना सकते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, तो इसको गुना कर लीजिए साइड से या तो डायरेक्ट भी कर लीजिए। देखिए 15 पचे कितना होगा, यानी कि 945 है ना, हाँ 945 है, तो 15 पचे 75, 75 के कितना होगा 5 होगा, और हाथ में कितना बचेगा 7, और 15 चौका 60, 60 और 7 कितना होगा 67 होगा, तो 67 के 7 और हाथ में कितना बचेगा 6, 15 15 नवा 35वां से, अब 35 और 6 कितना होगा 41, यानी कि इसका जो होगा ना गुना करके जो करिएगा तो इसका संख्याओं का जो गुणनफल होगा ना इसका इतना होगा, कितना होगा 4175, यानी कि 4175 होगा। इसका जो आंसर आएगा ना वो कितना आएगा 4175। यानी कि कहने का मतलब है कि क्वेश्चन है दो संख्याओं का मासा 15 है तथा इनका लासा 945 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, कितना होगा या क्या होगा। तो देखिए इसमें जो जो पहले दिया है ना उसको लिख लेते हैं। तो मासा कितना दिया हुआ है 15 है, अच्छा लासा कितना दिया हुआ है 945 है। तो देखिए आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन में निकालना क्या है, संख्याओं का गुणनफल। तो हम लोग जानते हैं कि संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, मासा इंटू लासा, या तो लासा इंटू मासा बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो इसका लिख बोल सकते हैं कि संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा मासा इंटू लासा। तो मासा कितना दिया हुआ है, मासा 15 है तो 15 हम लोग लिख दिए, और लासा कितना है 945 है तो 945 लिख दिए, और इसको गुना करिएगा तो कितना आएगा 4175, यानी कि 4175 आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्त आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। देखिए हम लोग अभी 2 पॉइंट पढ़ लिए थे, यानी कि हम लोग का चैप्टर है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, और उसमें हम लोग का दूसरा पॉइंट चल रहा था संख्याओं के गुणनफल संबंधित प्रश्न। तो देखिए इसमें आपको 3 ही प्रकार के क्वेश्चन बनता है दोस्त। अगर ये 3 प्रकार आप कंप्लीट कर लेते हैं तो समझिए कि संख्याओं के गुणनफल संबंधित प्रश्न आप बना सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव भी आता है, ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्टिव भी आते हैं। तो देखिए इसको आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, अगर फार्मूला याद रहेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए अब क्या है, हम लोग का अगला टॉपिक यानी कि इसी में नंबर सिस्टम में अगला पॉइंट जो रहेगा ना वो हमारा रहेगा क्या, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, यानी कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका है, उससे रिलेटेड हम लोग आगे पढ़ेंगे टॉपिक, यानी कि टॉपिक ना वो पॉइंट है। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।